वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि भज नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण नारायण। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब कुशल से होंगे। पुरुषोत्तम मास भगवान की आप पर कृपा बनी रहे। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भगवान की आप पर कृपा सदा बनी रहे। हम आपको सुना रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म, जिसमें कि आप 14 अध्याय सुन चुके हैं और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 15वां अध्याय। पिछले अध्याय में राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म की कथा हमने सुनी, जिसमें कि सुदैव शर्मा नाम का ब्राह्मण थे वो, और उनके पुत्र नहीं तो उन्होंने तपस्या की भगवान श्री हरि की, और भगवान प्रकट हो चुके हैं आज के अध्याय में, और उसको क्या आशीर्वाद देते हैं ये जानने के लिए ज़रा देरी ना करते हुए चलते हैं कथा की ओर। बोलो पुरुषोत्तम मास महात्म्य की जय। 15वां अध्याय आरंभ। नारायण बोले, नारद, सुदैव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदगद स्वर से भक्त वत्सल कृष्ण देव की स्तुति करता हुआ बोला, हे देव, हे देवेश, हे त्रिलोक को अभय देने वाले हे प्रभु, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आपकी शरण में आया हूँ परमेश्वर। शरणागत वत्सल मेरी रक्षा करो। जगत में समस्त प्राणियों को से नमस्कार किए जाने वाले, शरण में आए हुए लोगों को भय को नाश करने वाले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप जय के स्वरूप हो, जय को देने वाले हो, जय के मालिक हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व की रक्षा करने वाले हो, विश्वों के स्थान हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, विश्व में स्थित हो, विश्व के कारण हो, फलों के मूल हो, फलों को देने वाले हो, तेज स्वरूप हो, हे दाता, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, वासुदेव हो, हे दीनवत्सल आपको नमस्कार हो। हे जगत प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मादि देवता विसमर्थ नहीं तो मैं क्या करूँगा। मैं तो अल्प बुद्धि हूँ, मैं समर्थ नहीं हूँ। अत्यंत दुखी दीन अपने भक्त की आप कैसे अपेक्षा करते हैं। हे प्रभु, क्या आज संसार में वे आपकी लोकबंधुता नष्ट हो गई। वाल्मीकि ऋषि बोले, सुदैव शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति कर हरि के सामने खड़ा हो गया। भगवान उसके वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वचन बोले। हरि बोले, हे वत्स, तुमने जो तप किया है अच्छी तरह से किया। हे महाप्रयाग तपोधन, क्या चाहते हो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से प्रसन्न मैं इस वर को तुम्हारे लिए दूंगा। पहले ऐसा बड़ा भारी कर्म किसी ने नहीं किया है, तो मैं प्रसन्न हूँ, जो मांगना है मांगो। तो सुदैव शर्मा बोला, नाथ, हे दीन बंधु, हे दयानिधि, यदि आप प्रसन्न है ना विष्णु भगवान पुराण पुरुषोत्तम, तो कृपा कर आप मेरे लिए सतपुत्र दीजिए। हे हरे, पुत्र के बिना सुना यह गृहस्थाश्रम धर्म मुझको प्रिय नहीं लगता। इस प्रकार हरि भगवान सुदैव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोले। हरि भगवान बोले कि पुत्र को छोड़कर बाकी जो ना देने के योग्य है वह भी मैं तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा है। भला मैं कैसे तुम्हें पुत्र दे दूं। समस्त अक्षरों को देखा, उसमें 7 जन्म तक तुमको पुत्र का सुख नहीं। इस प्रकार वज्र प्रहार समान निष्ठुर हरि भगवान के वचन को सुनकर जड़ के कट जाने से वृक्ष के समान वह सुदैव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी तल पर गिर गया। पति को गिरे हुए देखकर गौतमी स्त्री अत्यंत दुखित हुई। पुत्री की अभिलाषा से वंचित अपने स्वामी को देखती हुई रुदन करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य को आश्रय लेकर गौतमी स्त्री गिरे हुए पति से बोली, नाथ उठिए, वचन का स्मरण नहीं करते। भला बाल देश में जो सुख दुख लिखा है वह मिलता है। रमानाथ क्या करेंगे। मनुष्य तो अपने लिए किए कर्म का फल भोगता है। अभाग्य पुरुष को उद्योग मरणासन पुरुष को औषध देने के समान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य प्रतिकूल हो उसका क्या हुआ, सब उद्योग व्यर्थ होता है। वेदों में यज्ञ तप दान सत्य व्रत आदि अपेक्षा हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ है, परंतु उससे भी भाग्य बल श्रेष्ठ है। इसलिए हे भूसर, स्वस्थ रहे विश्वास को हटाकर उठिए, शीघ्र देव का आश्रय लीजिए, इससे हरि का क्या काम। इस प्रकार उस गौतमी के अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर दुख से कांपते हुए गरुड़ जी विष्णु भगवान से बोले। गरुड़ जी बोले, हे हरे, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को उसी तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रुधारा से व्याकुल ब्राह्मण को देखकर, हे दीन बंधु, हे दया सिंधु, हे भक्तों के लिए अभय को देने वाले प्रभु,
भक्तों के दुखों को नहीं सहने वाले आपकी आज वह दया कहाँ चली गई? आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले हैं प्रभु। इस समय आपका धर्म कहाँ गया? भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में स्थित कही गई है। फिर भी वो आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्विध मुक्ति की इच्छा नहीं करते। उनके सामने 8 सिद्धियां दासी के समान स्थित रहती हैं। आपके आराधना का महात्म्य सब जगह सुना। अब इस ब्राह्मण के पुत्र की वांछा आज पूर्ण करने में आपका क्या परिश्रम है? हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम? अब आज से कोई भी आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा। पुरुष भाग्य में होता वह निश्चय रूप में प्राप्त होता है। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी, रसातल को चली गई अर्थात लुप्त हो गई। हे नाथ, आप करने तथा ना करने स्वतंत्र हैं। आज वह समर्थ इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान ना करने से नष्ट होता है। आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया। आपकी कृपा से सांदीपनि गुरु ने मृत पुत्र को प्राप्त किया। इन कारणों से पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुड़ के वचन को सुनकर गरुड़ से बोले, हे पक्षीवर, हे वैनते, इस ब्राह्मण को अभिलाषित एक पुत्र शीघ्र दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल हरि भगवान के वचन को सुनकर गरुड़ ने अत्यंत संचित होकर उस पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए अनुरूप सुंदर पुत्र को जल्दी से दे दिया। इत ब्रह्म नारद पुराण पुरुषोत्तम मास महात्म्य पंचादश अध्याय समाप्तम। तो 15वां अध्याय समाप्तम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, गरुड़ जी भगवान की जय। तो हमने देखा कि भगवान विष्णु ने भी उसको बोल दिया कि तेरे भाग्य में पुत्र नहीं लिखा है तो मैं कैसे दूं, और उस पर गरुड़ जी को भी फिक्र हो रही है। गरुड़ जी ने भी प्रार्थना की है। देखिए भगवान के पिए है ना गरुड़ जी, तो कहते हैं कि किसी को मनाना हो तो पहले उसके पिए को मना लो। पिए बहुत काम करवा देते हैं। तो आज गरुड़ जी की कृपा हुई कि उन्होंने भगवान विष्णु को मनाया और पुत्र देने के लिए कह दिया। तो पुत्र हुआ नहीं हुआ, कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, ये जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।